ये जो मेंटल हेल्थ जर्नी है हर इंसान की है जी। और हम लोग पिसते हैं, टूटते हैं, अंदर अंदर वी आर क्रैक्ड एंड वी आर ब्रोकन, वी आर प्रिटेंडिंग टू स्माइल। जो जितने मेरे इश्यूज थे मुझे 2012 13 14 से ही पता थे कि मेरे ये इश्यूज हैं, लाइक व्हाटएवर जो भी इश्यूज थे। मैं कभी थेरेपिस्ट के पास इसलिए नहीं गया कि मुझे डर लगता था कि मैं पागल हो गया। मैं थेरेपिस्ट के पास इसलिए नहीं गया कि मुझे लगता था कि मुझे सब पता है, मैं खुद ही फिक्स कर लूंगा। मतलब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। लोग थेरेपिस्ट के पास इसलिए भी नहीं जाते, उनको लगता है कि वी आर स्मार्ट इनफ, वी नो आवर इश्यूज एंड वी विल सॉल्व इट। टू नोइंग योर इश्यू इज वन थिंग एंड एक्सेप्टेंस में आना वो अलग चैप्टर है। तो मुझे 10 साल तक मेरे इश्यूज पता थे पर मैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और ऐसा नहीं कि थेरेपिस्ट के पास जाओ तो उनके पास भी कोई बटन है या कुछ ऐसा है कि रामबाण औषधि आपको खिला देंगे और आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे। इट्स अ प्रोसेस कि आज आपको कोई बात कहेगा और वो बात हो सकता है आपको 2 साल बाद समझ में आ गई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समझना एंड एक्सेप्ट करना। आपको बात समझ में आ गई है पर आपके साथ एकदम ऐसे एक्सेप्ट हो जाने में हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। कुछ मेरा एक फ्रेंड था, वो किसी थेरेपिस्ट के पास गया तो उसके चक्कर में फिर मैंने भी शुरू किया और फिर उसने मुझे बहुत हेल्प किया। सिर्फ थेरेपिस्ट ने ही हेल्प नहीं किया, मुझे थेरेपिस्ट ने भी हेल्प किया, मेरे आसपास के लोगों ने भी बहुत हेल्प किया कि उनसे भी मैं बहुत कॉन्वर्जेशन करता था, बात करता था, सीखता था। तो यार मुझे लगता है कि हर आदमी को जाना चाहिए नाउ डेज, बिकॉज हम जहाँ रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की है। क्योंकि हम अपने आप से खुश ही नहीं है। हर आदमी को वैलिडेशन की चाह है, हर आदमी को दूसरा आदमी खूबसूरत लग रहा है, हर आदमी को खुद में खामियां महसूस हो रही हैं। और जबकि बात तो सिंपल ही है, वो आपको भी पता होगी, मुझे भी पता होगी। मतलब आप उसको ऐसा देख लो कि लाइफ ही टेम्परेरी है, तो ऐसी क्या खास बात है। लाइक यू डोंट नीड बाहर का कोई वैलिडेशन। पर वो लोगों को पता नहीं ना। मतलब और ये बहुत ही सिंपल बात है, मगर उन लोगों को पता भी होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोगों को पता तो बहुत कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि वो यार की बात यही है कि हर आदमी यूनिक है, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। और आपको कुछ जेन्युइनली कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपके टेबल पे रोटी हो और कोई एक आधा आदमी जिंदगी में प्यार करने वाला है तो वो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप अकेले आए थे, अकेले जाने हैं, खाने को खाना हो, सिर पे छत हो, और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा सब चीज है ना। अगेन यू आर चैनलिंग कबीर। वो कबीर ही आया हुआ कहीं से, मुझे लगता है पढ़ के। बाकी सब तो मुझे लगता है मिथ है जो हमने क्रिएट किया है। और क्या है जिंदगी के बारे में? व्हाट एल्स इज लाइफ अबाउट? कुछ नहीं है सर, ऐसा मतलब जोकर वाली बात है कि वाई सो सीरियस। जो जिस दिन हम समझ गए जिंदगी बिकम्स इजी। मतलब मेरे हिसाब से खाना है, आपकी टेबल पे छत है, आपके बच्चों की एजुकेशन है, ठीक है। बस इसके अलावा तो सब चीज़ें ज़्यादा ही हैं। मतलब अगर कमरे में एसी है तो और क्या चाहिए लाइफ में। एक 20 लाख की कार है तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ये जिस दिन हम तो वो तो डेस्टिनी नहीं है ना, 20 लाख की गाड़ी और नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, तो उसमें भी खुशी है। खुशी तो आप कहीं भी चाहो और ढूंढ सकते हो। इट्स योर चॉइस। लाइक हैप्पीनेस इज अ चॉइस। और हैप्पीनेस भी मैं मानता नहीं, मैं पीस में ज्यादा मानता हूँ अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, बीइंग एट फॉर पीस। मी व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। और मैं भाई बिल्कुल भी फिलोसोफर नहीं हूँ। मैं नहीं, जो वो आप है। मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी जिंदगी में धक्के खा के बात कर रहा हूँ। और आई लव पेन, आई लव चैलेंजेस। मैंने मेरी लाइफ में सीखा कि मुझे चैलेंजेस के बाद कुछ मिला है ना, आगे आते तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने अर्न किया है। मैं आज की डेट में मुझे भगवान आकर दोबारा चॉइस दे कि तुम्हें कौन सी लाइफ चाहिए, तो मुझे यही लाइफ चाहिए, मुझे यही स्ट्रगल्स चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई स्ट्रगल्स। अगर you own them. मैं स्ट्रगल के बिना मैं हूं ही नहीं। पर आज की डेट में तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये मैंने छोड़ दिया ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आप मेरा क्या कर लोगे, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैंने कमिट कर दिया कि हाँ भाई मैं देसी आदमी, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती।